रेडी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के समूह G7 की शिखर बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पिछले कई वर्षों से भारत को जो महत्व दिया जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की बढ़ती धमक को ही दर्शाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तौर पर G7 देशों के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इटली पहुँचे हैं। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में पहुँच गया है, इस्राइल हमास युद्ध भी खत्म होता नहीं दिख रहा और यूरोपीय देशों के चुनावों में राजनीति का चेहरा बदलता दिख रहा है। दुनिया की सर्वाधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मिलकर आगे की रणनीतियों पर विचार कर रही हैं, तब अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया प्रशांत के 12 विकासशील देशों को भी इस चर्चा में शामिल करने का अर्थ है। दरअसल भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देश G7 के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि ये तीनों ही देश इसके प्रतिद्वंदी रूस व चीन के साथ ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र जिस तेज़ी से अपनी प्रासंगिकता खो रहा है, उसे देखते हुए वैश्विक व्यवस्था में G7 जैसे क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि G7 भी अब उतना मजबूत नहीं दिखता है, क्योंकि 1980 के दशक में G7 देशों का GDP वैश्विक GDP का करीब 60% था, जो अब घटकर 40% रह गया है। पिछले दशक भर में भारत को देखने का दुनिया का नज़रिया बदला है, तो उसकी वजहें भी हैं। ऐसे समय में जब ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर बनी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक मान रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत का सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में GDP ब्रैकेट बंद ब्रिटेन के बराबर है, तो फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों में कहीं ज़्यादा है। लेकिन भारत को मिलने वाले महत्व की बड़ी वजह यह भी है कि भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो G7 भी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल
मैक्रो से भी शिक्षा, रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बात की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी गर्मजोशी से गले से लगाते हुए दोहराया कि युद्ध का समाधान बातचीत है। दरअसल यह भारत की कूटनीतिक कामयाबी ही है कि आज अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों भारत से नज़दीकी चाहते हैं। वैश्विक आयोजनों में भारत की बढ़ती भागीदारी वैश्विक चुनौतियों को हल करने में भारत के प्रयासों की बढ़ती मान्यता को ही दर्शाती है। समाप्त।